छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, धर्मवीर संभाजी महाराज की जय, जय शिवाजी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आया हूँ शिवनेरी किला और यहीं पर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को इसी किले पर हुआ था। और ये जो किला है ये महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में एक झुन्नूर गांव है। ये वहाँ पर एक ऐतिहासिक किला है। और अगर इसकी टाइमिंग की बात करूँ तो ये सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक ये ओपन रहता है। और इसकी एंट्री फीस बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। तो ये काफ़ी घूमने के लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट है। तो मैं आपको इसको हाईली रिकमेंड करता हूँ घूमने के लिए। अगर आपको बच्चों को दिखाना हो कि इंडियन हिस्ट्री और फोर्ट क्या होता है तो इससे बेस्ट एग्जांपल कोई नहीं हो सकता। मैं यहाँ पर 1 साल पहले आया था तो इतना मेंटेन नहीं था, बट इस टाइम आया हूँ ये इतना ज़्यादा मेंटेन है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मेरा यहाँ पर ड्रीम था आना, तो आज मैं फाइनली पहुँच के आया हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो एक बार आप भी यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें। और तो यहाँ से हमको ऊपर क्यों जाना होगा, तो अभी हम ऊपर चलेंगे। और जो ये जो पहला दरवाज़ा है इस दरवाजे का नाम है महादरवाज़ा। यहाँ महाराष्ट्र में जितने भी किले हैं जो उनका पहला दरवाज़ा होता है उनका नाम महादरवाज़ा शुरू होता है। तो ये महादरवाज़ा है। तो ये और हमको इससे भी ऊपर जाना है ये। तो यहाँ से हम चलेंगे आगे। तो इसका नाम है महादरवाज़ा। ये देखिए महादरवाज़ा। ये दरवाजे हैं कुछ इसकी। और यहाँ पे सैनिक लोग बैठा करते थे इस साइड, और ये इस साइड भी है। तो महादरवाज़ा देखने के बाद जैसे ही आप थोड़ी दूर आगे आएंगे तो आपको ये गणेश दरवाज़ा दिखेगा। और इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले के टाइम में जो भी सैनिक लोग थे यहाँ पे वो अपना ही यहाँ पे वो पहरा दिया करते थे। ये छोटे छोटे बुरुज थे, यहीं पे वो पहरा दिया करते थे। तो इस दरवाजे का नाम है गणेश दरवाज़ा। और यहाँ पे कुछ शेर की आकृति बनी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है गणेश दरवाज़ा। और यहाँ पे ये कुछ शेर की आकृति बनाई गई है। और सेम इसमें भी पहले की तरह यहाँ पे ये नुकीले दार कील टाइप लगाए गए हैं, इससे ये सुरक्षा बनाई जा सके। ये और यहाँ से आप चढ़ के इस किले के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे इस बुरुज के ऊपर जा सकते हैं। शिवनेरी के इस किले में टोटल 7 दरवाजे हैं और इन दरवाजों को अलग अलग राजाओं ने अपने शासनकाल में निर्माण करवाया था। और ये किला 2000 साल पुराना है। ये भी शायद पहले के टाइम ये दरवाज़ा हुआ करता था, बट ये तो अब टूट गया है। और यहाँ पे ऊपर एक छोटा सा बुरुज है। और आप जैसे ही आके गणेश दरवाज़ा जैसे ही पार करेंगे तो आपको ये दूसरा दरवाज़ा दिखेगा। इसका नाम है पीराचा दरवाज़ा। यहाँ पे लिखा हुआ पीर दरवाज़ा, यहाँ पे पीराचा दरवाज़ा इसका नाम है। तो ये पीराचा दरवाज़ा है। और इस किले में टोटल 7 दरवाजे हैं जो कि अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं ने अपने शासनकाल में इस दरवाजे का यानी इसका निर्माण करवाया था। और सेम यहाँ पे भी सैनिकों के रहने के लिए ये छोटा सा एक कक्ष बना हुआ है। और ये इस साइड भी है, इस साइड। तो ये रात को रहने की सुविधा थी।
और ये अगला दरवाज़ा है, इसका नाम है हाथी दरवाज़ा। और ये सबसे मजबूत दरवाज़ा है और ये यादव समाज की ये आखिरी निशानी है। ये काफ़ी मजबूत है। यहाँ पर भी सेम हर दरवाज़ों की तरह यहाँ पे भी डिजाइन सेम है। और यहाँ पे सैनिकों को रहने के लिए ये छोटा सा रूम है। आप जब भी आएँ तो आप एक बैग में खाने तो आप कभी भी आएँ तो एक बैग में खाने की कुछ चीज़ें लें और एक बॉटल ज़रूर लें, क्योंकि आपको नीचे से ऊपर चढ़ने में आपको 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है, तो आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगा। तो आप प्लीज़ आप लोग अपने साथ पानी ज़रूर लाएं और जो पानी की बॉटल है आप डस्टबिन में डालें, जिससे इस किले की सुरक्षित हम लोग बना सकें। और मैंने एक बहुत कम ही फोर्ट देखा है जो इतना मेंटेन फोर्ट है। मैं अगली बार आया था तो इतना अच्छा ये मेंटेन नहीं था, लेकिन मैं जब इस बार आया हूँ तो काफ़ी मेंटेन फोर्ट है। हाथी दरवाज़ा देखने के बाद जैसे ही आप थोड़ी दूर आगे आएंगे तो यहाँ आपको शिवाई देवी का प्रवेश द्वार नजर आएगा, जो कि पेशवाओं के ज़माने का है। और इस मंदिर में जो देवी है उनके नाम से ही छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम शिवाजी रखा गया था। यहाँ पे ये शिवाई देवी का मंदिर देखने के बाद जैसे आप इसके जस्ट पीछे आएंगे, यहाँ आपको बौद्ध की बहुत सारी गुफाएं देखने को मिलेगी। ये काफ़ी बहुत ज़्यादा में है। तो यहाँ से ये देखिए, इसी तरह ये 64 गुफाएं हैं। और इसका नाम है कुलुब दरवाज़ा। ये मेघा दरवाज़ा के जस्ट आगे ही है, इसका नाम है कुलुब दरवाज़ा। यहाँ पे भी कुछ शेर की आकृति बनाई गई है। तो अभी हम 1.5 घंटे से कंटिन्यू वॉक कर रहे हैं, यानी 1.5 घंटे से हम कंटिन्यू चल रहे हैं। और अभी हमको जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ है वहाँ पर जाने के लिए हमको आधे घंटे का और टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा रेस्ट वगैरह करेंगे और पानी वानी पी के फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आप यहाँ पे आएंगे तो रेस्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे पानी वानी पी सकते हैं। तो यहाँ से आपको सीधे आगे जाना होगा। तो गाइस, कुलुब दरवाज़ा देखने के बाद जैसे ही आप थोड़ी दूर ऊपर आएंगे तो यहाँ आपको अंबर खाना दिखेगा। ये देखिए, यहाँ पे इसका इन्फॉर्मेशन लिखा गया है, अंबर खाना। और अंबर खाना का मतलब ये होता है कि पहले के टाइम में यहीं पर ये रसोई घर था, तो यहाँ पे खाना वगैरह बनता था। और ये तो अब टूट गया है, लेकिन इसके आगे अभी मैं चलूँगा, देखता हूँ शायद कुछ रूम बचा हुआ होगा। तो ये अंबर खाना था और यहाँ पे इसकी तो सिर्फ नींव बची हुई है। यहाँ पे अभी शायद वो वाला हिस्सा कुछ बचा हुआ है। तो ये भी काफ़ी अभी मेंटेन में है। इस साइड का हिस्सा कुछ गिर गया है, लेकिन ये वाला हिस्सा पूरा ये बचा हुआ है। तो ये अंबर खाना ये दूसरा घर है। जब भी पहले के टाइम में लड़ाइयाँ होती थी तो यहाँ पर 2 से 3 साल का राशन रखते थे, ताकि खाना खाने में या फिर भोजन बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बेसिकली ये अंबर खाना है और ये काफ़ी मेंटेन है। ये देखिए, और ये 2000 साल पुराना है, ये अंबर खाना है। ये तो ये गंगा जमुना टाकी है, ये टैंक है। तो ये भी काफ़ी मेंटेन करके रखा गया है। ये देखिए, ये इस साइड भी है और ये इस साइड भी है। ये देखिए, यहाँ पे तो लॉक कर दिया गया, नहीं तो मैं आपको दिखाता। और पहले के टाइम में जो भी इस किले पर निवास करते थे, रहते थे,
तो इस टैंक का पानी पिया करते थे। ये देखिए, ये इस साइड भी है। आपको जगह जगह, आप स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे, आपको जगह जगह ऐसे ही आपको टैंक देखने को मिलेंगे। तो इस मंदिर में छत्रपति शिवाजी महाराज एवं उनकी माता जीजाबाई को यहाँ पे खेलते हुए दिखाया गया है। यहाँ पे अभी इसको तो लॉक कर दिया गया है, लेकिन ये टाइम पे कभी कभी खुलता है। ये देखिए, ये देखिए, ये सेल्फी पॉइंट है। और आप एक साइड देखेंगे तो उनकी माता जी जीजाबाई, और अगर आप दूसरी साइड देखेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज के यहाँ पे ये देखिए पिक्चर शो होगा। ये तो यहाँ पे आप आकर सेल्फी वगैरह ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसका नाम ही है व्यू पॉइंट, या फिर जिसको सेल्फी पॉइंट बोल सकते हैं। तो गाइस फाइनली हम उस स्थान पे आ गए हैं जहाँ पर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। तो उनका जन्म यहीं पर हुआ था, इसी किले पर हुआ था। तो ये जस्ट आगे ही है। तो प्लीज़, तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलती रहेगी। तो ये किला कुछ टाइम के लिए मुगलों को अधीन था। तो मुगलों ने यहाँ पर अपना नमाज अदा करने के लिए ये छोटा सा मस्जिद बनाया था। तो ये वही है। तो यहीं पर जब छत्रपति शिवाजी महाराज जब बचपन में थे तो यहीं पे वो स्नान किया करते थे। तो ये उनका स्नान घर है, शाही स्नान घर। ये देखिए, ये तो टूट गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ आपको देखने को मिलेगा, कुछ डिज़ाइन। ये पहले के टाइम में ये ऊपर से ये सूर्य की रोशनी आती थी। तो ये कुछ इस तरह डिज़ाइन बनाया गया है। और यहाँ पे एक छोटा सा कुंड बना हुआ है। यहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज यहीं पर अपना स्नान करते थे जब वो बाल्यावस्था में थे। तो यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो ये पाइप भी लगा हुआ है। तो यहाँ से पानी गर्म होता था और टेराकोटा पाइप से और यहाँ से अंदर लाकर उनको पानी के द्वारा स्नान कराया जाता था। ये पहले के टाइम में यहाँ पर घर देखिए, ये घर तो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आपको न्यू अवशेष आज भी देखने को मिलेंगे। ये देखिए, यहाँ पर भी आज भी न्यू एकदम सेम ही बची हुई है। घर तो अब पूरी तरह नष्ट हो गया, गिर गया है। तो ये वही घर है जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का यहीं पर जन्म हुआ था। तो ये वही महल है। तो यहाँ से हम और ये उनके पालने हैं, आज भी आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर और छत्रपति शिवाजी की महाराज की ये प्रतिमा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।
पे आपको बादामी टैंक दिखेगा और जो इसका रंग है ये बादाम के टाइप का है, तो इसीलिए इसका नाम बादामी टैंक है। और यहाँ पे बारिश के टाइम में यहाँ पे पानी भरा रहता है और यहाँ पे सैनिकों को रहने के लिए ये घर हुआ करता था। ये जो इसका रंग है वो बादामी रंग का है, तो इसीलिए इसका नाम बादामी टैंक है। तो गाइस बादामी टैंक देखने के बाद जैसे आप इस साइड देखेंगे तो हम उस स्थान पे चले गए जहाँ पे कडलोक मतलब ये होता है जहाँ पर अगर कोई पहले के टाइम में जुर्म करता था तो उसको यहाँ से नीचे खाई में फेंक दिया जाता था। तो हम उस स्थान पे चलेंगे। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा। तो इसका नाम है कड़ेलोक मतलब ये होता है कि पहले के टाइम में जो भी जुर्म करता था तो उसको यहीं से नीचे खाई में फेंक दिया जाता था। ये देखिए यहाँ पे पहले के टाइम में जो भी अगर कोई जुर्म करता था, अपराध करता था, तो उसको यहीं से ऊपर से नीचे ये खाई में इसको फेंक दिया जाता था। काफ़ी गहरी खाई है। तो यहाँ पर ये जो सज़ा का प्रचलन था ये पेशवाओं के समय में था और छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में ऐसा कुछ था नहीं। तो ये जो यहाँ का जो प्रचलन था वो पेशवाओं के समय में था। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।